देखो बच्चों, एक्सरसाइज 4.2 सवाल नंबर 5 से आगे करेंगे। ये आपका LHS है और कुछ नहीं, सवाल में कोई भाषा वगैरह है नहीं, और ये आपका RH है, ये हमको लाना है। तो LHS यहाँ से शुरू करते हैं, इसको बराबर लेके आएंगे। देखो, ये रो होती हैं और ये कॉलम होते हैं खड़े में, ये आप जानते हो। अगर आप रो को आपस में जोड़ दो, पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो, तो डबल C हो जाएगा, डबल A हो जाएगा, डबल B हो जाएगा। अगर आप कॉलम को आपस में जोड़ते हो तो फिर कुछ नहीं होगा, B+C, Q+R, Y+Z, तो अलग अलग आ जाएंगे, तो फिर नहीं हो पाएगा, काम नहीं बन पाएगा। हमें तो ये बनाना है। तो देखो, आपको क्या करना है, पहली रो में दूसरी और तीसरी को जोड़ दो, संक्रिया लगा दो आप। R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो आप ध्यान से, LHS ये लिया है, इसको अभी ध्यान मत दो, ये तो हमें RHS लेके आना है, इस पर ध्यान दो। इसमें देखो जोड़ेंगे तो B प्लस B, तो क्या हो जाएगा 2B, और प्लस C क्या हो जाएगा 2C, और A प्लस A क्या हो जाएगा 2A। Q और Q 2Q, और R और R 2R, और P और P क्या हो जाएगा 2P। और देखो, बाई और बाई 2 बाई, और जेड और जेड 2Z, एक्स और एक्स 2x। समझ में आया। और नीचे की दो रो में हम कुछ कर नहीं रहे, R2 R3 में कुछ नहीं कर रहे, तो जैसा का तैसा लिख देंगे, C प्लस A, और पहले तो R2 को लिख लो, R प्लस P, और Z प्लस X, R3 में A प्लस B, P प्लस Q, और X प्लस Y। अब देखो, दो कॉमन आ रहा है, R1 से दो वेनेस्ट ले लो, तो अगर आप यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा लो, दो पहले यहाँ पे हम कॉमन लिख लेते हैं। दो अगर हम यहाँ पे कॉमन लिखेंगे तो क्या बचेगा B प्लस C प्लस A। यहाँ पे क्या बचेगा, दो अगर कॉमन ले लेंगे तो Q प्लस R प्लस P। यहाँ दो अगर हम कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, Y प्लस Z प्लस X। तो देखो, दूसरी रो लिखो, C प्लस A, R प्लस P, और Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। देखो, बन जाएगा आपका सवाल, बन रहा है, धीरे धीरे दिख रहा होगा आपको। दो आप कॉमन ले लो, दो आपको चाहिए RHS में, तो दो कॉमन आ जाएगी, दो कॉमन आ गई। क्या बचेगा, B प्लस C प्लस A, Q प्लस R प्लस P, और Y प्लस Z प्लस X। क्या बचेगा यहाँ पर, C प्लस A, और R प्लस P, और Z प्लस X, और A प्लस B, P प्लस Q, और X प्लस Y। समझ में आया। अब देखो बच्चों, हमें RHS में जो चाहिए वो सिंगल सिंगल है, A P X A B C P Q R X Y Z सब सिंगल है, प्लस में कुछ नहीं है। तो इन्हें घटा के कैसे भी करके सिंगल सिंगल करना है। तो देखो, आपको ध्यान से दिख रहा होगा, पहली रो में तीनों हैं A B C P Q R X Y Z, और दूसरी में दो दो हैं, तो ये दो घटाएंगे तो कट जाएंगे, C और A कट जाएगी, B अकेली बचेगी, R और P कट जाएगी, Q बचेगी, Z और X कट जाएगी, Y बचेगी। तो पहली रो में से दूसरी रो आप घटा दीजिए। तो संक्रिया लगाइए, R1 में R1 माइनस R2। तो देखो ध्यान से, दो कॉमन है। अब B प्लस C, देखो चलो हम पूरा लिख लेते हैं, B प्लस C प्लस A, इसको घटाएंगे तो ये दोनों माइनस में आएंगे, माइनस के C और माइनस का A। ऐसे यहाँ पर Q प्लस R प्लस P, इनको घटाएंगे, ये दोनों माइनस में आएंगे, माइनस R माइनस P। इसको लिखो, ये क्या है, बाई प्लस, पर ये पूरा आएगा नहीं। एक काम करते हैं, इसको फिर सीधा देखो, आप समझ लो, इसी इतना ही में समझ लो, C से C कट जाएगा, A से A कट जाएगा, क्या बचेगा B। ऐसे यहाँ पे R से R कट जाएगा, P से P कट जाएगा, क्या बचेगा Q। ऐसे यहाँ पर देखो, Z से Z कट जाएगा, घटाएंगे तो Z माइनस का हो जाएगा, X से X कट जाएगा तो X से X कट गया, क्या बचेगा Y। कुल मिला के B Q और Y बचेगा। तो इस लाइन को हम काट देते हैं, सीधा सीधा लिख देते हैं, आ नहीं रहा है। क्या बचेगा यहाँ पर B प्लस C प्लस A, C और A दोनों कट जाएंगे, माइनस प्लस के जैसे हमने यहाँ पे बताया, R और P माइनस प्लस के होकर दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा Q।
और यहाँ पे क्या बचेगा बाई। और R2 R3 में हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो जैसे कि तैसे आएंगे C प्लस ए, R प्लस पी और Z प्लस एक्स। नीचे R3 A प्लस बी और P प्लस क्यू और X प्लस वाई। समझ में आया। अब देखो एक रो तो ये सिंगल सिंगल हो गई, अब ये बाकी की दो बची हैं इनको भी सिंगल सिंगल करना है। तो एक काम करो, देखो आपको ध्यान से देखो, ये जो R3 है इसमें से अगर हम R1 को घटा दें तो B से B कट जाएगी, Q से Q और बाई से बाई, क्या बचेगा A P X, सिंगल सिंगल बचेंगे। तो ऐसा ही काम करो, R3 में संक्रिया लगाइए आप, R3 में से R1 को घटा दीजिए, R3 माइनस R1 तो 2। R1 और R2 में हम कुछ नहीं कर रहे तो जैसा का तैसा लिखेंगे B Q बाई और C प्लस ए, R प्लस पी और Z प्लस एक्स। अब देखो यहाँ से R3 यानी इसमें से इसको घटाना है, A प्लस बी में से B जाएगी तो B से B कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा A। P प्लस Q में से Q घटाएंगे तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा P। X प्लस बाई में से बाई को घटाएंगे, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा X। समझ में आया कि नहीं आया। अब ये बीच की R2 है ये बस डबल है और तो ये दोनों सिंगल सिंगल हो गए। तो इसमें आपको दिख रहा होगा A से एक कट जाएगा, अगर इसको घटा दें तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस का कट जाएगा, P से P कट जाएगा, X से X कट जाएगा। तो अगली संक्रिया हमको लगानी है R2 में, और कौन सी संक्रिया लगानी है R2 माइनस R3, ये लगा दो। इसको घटाएंगे तो A से A कट जाएगा, P से P, X से X, क्या बचेगा CRZ। तो देखो पहले की दोनों रो को लिख लो। देखो बच्चों उसको हमने उधर लिख लिया B Q बाई पहली रो और तीसरी रो A P X, इन दोनों में कुछ नहीं कर रहे तो ये जैसे के तैसे आएंगे B Q बाई और A P X। R2 में काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इसको घटा रहे हैं तो ये हमने आपको अभी समझा ही दिया, A से A कैंसिल हो जाएगा, P से P और X से X, क्या बचेगा CRZ यहाँ पे लिख लो। R2 में क्या आ जाएगा C R और Z। अब आप ध्यान से देखिए इधर, आपको जो चाहिए RHS में उसमें क्या है, A ऊपर है फिर B फिर C, इस तरह की सीक्वेंस बन रही है ABC PQR XYZ। तो इस तरह का आपको बनाना है, यानी कि A ऊपर पहुंचाना है और ये C नीचे आएगा। तो कुल मिला के आप एक काम कीजिए, जो R3 है इसको ऊपर पहुंचाइए और R1 है इसको नीचे ले आइए, मतलब इंटरचेंज कर दो, R3 और R1 को आपस में बदल दो, R3 ऊपर आ जाएगी, R1 नीचे आ जाएगा। तो देखो जब इस तरह से बदलते हैं तो माइनस का अंतर आ जाता है, साढ़े के मान तो 2 और R3 इसको ऊपर ले जाओ A P X, A P और X। R2 में कुछ नहीं कर रहे तो जैसा का तैसा आएगा CRZ। और ये जो R1 है इसको नीचे ला रहे हैं तो B Q बाई। समझ में आया। अब देखो A B C इस तरह से चाहिए, मतलब ये जो R2 है ये ऊपर जाएगी और C वाला नीचे आएगा, यही तो आपका RHS है। देखो ध्यान से A B C P Q R X Y Z, इसका मतलब है ये C नीचे आएगा, R नीचे आएगा, Z नीचे आएगा और ये बीच में जाएंगे तो इसको आपस में बदल दो, क्या दिक्कत है। R2 और R3 को आपस में बदल दो, R2 और R3 को आपस में परिवर्तित कर दो। तो देखो ध्यान से माइनस का 2, ये माइनस पहले से था और आपस में और बदल रहे हैं तो एक और माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाली रो में कुछ नहीं कर रहे तो जैसा का जैसा आएगा A P X। अब ये जो R3 को R2 में रखेंगे, R2 में लिखेंगे तो B Q बाई और R3 को लिखो C R Z। और ध्यान से देखो यही आपका RHS ABC PQR XYZ सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव। अब आप देखिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या है, 0 A माइनस B माइनस A 0 माइनस C और B C और 0, इसको लगाना है 0 के बराबर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये विषम सममित आप भी है, देखो माइनस का अंतर है विकर्ण के दोनों तरफ
और बीच में ये 0 है, तो इसका मान तो 0 होना ही होना है। अब देखो होगा कैसे, इसको आप LHS ले लो, ठीक है बच्चों। ये 0 तो हम बाद में RHS में ले आएंगे। अब देखो आप ध्यान से, ये पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि रो को कॉलम में बदल दें तो कुछ भी अंतर नहीं आता है। इसको कुछ मान लो, A मान लो, D मान लो, जो आप मानना चाहो वो मान लो। डिस्क्रिमिनेंट है तो D मान लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपकी इच्छा वो मान लो, K मान लो। तो A बराबर ये है। अब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में परिवर्तित करेंगे, यानी कि पंक्ति और स्तंभ को आपस में परिवर्तित करने पर लिख दो आप, पंक्ति और स्तंभ को आपस में परिवर्तित करने पर। तो देखो बच्चों ध्यान से, पंक्ति और रो को आपस में बदलें तो ये पहली रो है, पहला कॉलम बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0A माइनस B। दूसरी रो दूसरा कॉलम बनेगा -A 0 -C। तीसरी रो तीसरा कॉलम बनेगा B C और 0। ठीक है बच्चों। अब देखो आप ध्यान से, अभी तो खैर अंतर है, शायद माइनस का अंतर है। देखो हर जगह 0, ये माइनस प्लस का अंतर है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, वो तो होना ही है माइनस का अंतर, तो विषम सम्मित आप भी। ठीक है, अगर इसको आप भी में बदलें, छोड़ो उसको, आप भी को छोड़ो, इसको देखो आप ध्यान से, रो को स्तंभों को आपस में परिवर्तित कर दिया, कोई मान नहीं बदलता है, पहली प्रॉपर्टी है। लेकिन हमें इसका मान 0 लाना है और बिना प्रसार किए लाएँ तब सही है। तो देखो ध्यान से, A बराबर, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो, पहली रो में से आप माइनस कॉमन ले लो। देखो आव्यूह में और सारणिक में, इन दोनों में अंतर क्या होता है। आव्यूह में अगर हम गुणा करते हैं तो पूरे आव्यूह में एक साथ गुणा हो जाता है, सारणिक में हम गुणा करते हैं तो किसी एक रो में होता है या एक कॉलम में होता है। उसी तरह से आव्यूह में से अगर कॉमन लेते हैं तो पूरे आव्यूह में से एक साथ कॉमन ले लेते हैं, और सारणिक में किसी एक रो में से या किसी एक कॉलम में से कॉमन लेते हैं। तो आप जो है ना सारणिक में काम कर रहे हो, सारणिक में काम कर रहे हो तो किसी एक रो में से कॉमन लोगे आप माइनस, तो R1 से माइनस कॉमन लेंगे। देखो R1 R2 और R3 तीनों से माइनस कॉमन ले लो, तीनों से। इसको बड़ी भाषा में आराम से बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना, माइनस ओवेनिस्ट लेने पर। अब R1 से आप माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ माइनस आएगा, और इसमें देखो ये 0 में तो कोई अंतर आता नहीं है, A प्लस का हो गया और B क्या है माइनस का हो गया। अब R2 में से एक माइनस कॉमन ले लो, एक माइनस ये और एक माइनस ये, तो A माइनस का हो जाएगा, 0 में कोई अंतर नहीं आएगा, C माइनस का। R3 में से एक और माइनस कॉमन ले लो, 3 माइनस हो गए, तो ये B प्लस का, C प्लस का और ये 0। समझ में आया कि नहीं आया। तो माइनस का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस ही होगा, तो माइनस। अब ये आ गया आपका 0A माइनस B और माइनस A 0 माइनस C B C 0। अब ध्यान से देखो आप, जहाँ से आप चले थे यहीं से चले थे 0A माइनस B, पहली रो देखो 0A माइनस B, दूसरी रो देखो माइनस A 0 माइनस C, माइनस A 0 माइनस C, तीसरी रो देखो B C 0 B C 0। कुल मिला के A माना था इसका, और ये पूरा A आ गया, तो A बराबर माइनस A। पक्षांतर आप जानते हो, तो A प्लस A बराबर 0, 2A बराबर 0, 2 का भाग दे दो, A बराबर 0/2, 0 में किसी भी संख्या भाग देते हैं 0 आ गया, और ये आपका RHS आ गया। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। सवाल नंबर देखिए आप 7वें सवाल में क्या है, -A² और ABAC BA -B² और BC CA CB और -C² बराबर, ये लाना है 4A² B² और C²।
ये आपका RHS है, इस पर अभी ध्यान मत दो, ये तो आपको उत्तर करके हल करके आगे लाना है। अब आप देखो ध्यान से, इसमें A कॉमन है, R1 में तीनों में A है, इसमें B कॉमन है, तीनों में B है, इसमें C कॉमन है, तीनों में C है। यही का काम आप चाहो तो कॉलम में भी कर सकते हो, इसमें A कॉमन है, इसमें B कॉमन है, इसमें C कॉमन। तो चाहे आप कॉलम में करो चाहे पंक्ति में करो, आपको जो है वही कोई अंतर नहीं आएगा। R1 लिख दो इसको, R1 से A, R2 से B, R3 से C, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। तो देखो ध्यान से, R1 से A कॉमन लेंगे तो A कॉमन आ गया, A कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, A वर्ग में से A कॉमन आएगा तो माइनस A, यहाँ पर B और यहाँ पर C। इसमें से B कॉमन लेंगे R2 में से, तो यहाँ पे B कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा A, और B वर्ग माइनस B वर्ग में से B कॉमन ले लिया तो माइनस B, और यहाँ पे B कॉमन ले लिया तो C। यहाँ से C कॉमन ले लो, क्या बचेगा A, यहाँ पे B और यहाँ पे माइनस C। बोलो कोई दिक्कत है? A B C, देखो A वर्ग B वर्ग C वर्ग चाहिए, उसमें से A B C तो आ गए। अब आप ध्यान से देखो, अगर मान लो R1 और R2 को जोड़ दें तो A से A कैंसिल हो जाएगा 0, और B से B कैंसिल हो जाएगा 0, और C और C क्या आ जाएगा 2C। 2 0 आ जाएंगे तो प्रसार करने में सुविधा रहेगी। तो यहाँ पर आप संक्रिया लगा दो R1 प्लस R2 को जोड़ने पर। R1 में काम करेंगे, वही संक्रिया लगाएंगे, लिखेंगे देखो R1 में R1 प्लस R2। तो देखो ध्यान से, ये आपका R2 है और ये आपका R3 है, इसमें तो कोई अंतर आएगा नहीं। पहले इसको देखो, आराम से आप देख लो, समझ लो, क्योंकि पेज पलट रहे हैं तो फिर आपको दिखेगा नहीं। इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए लिखा है हमने R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 को जोड़ेंगे, ये R1 है आपका और ये R2 है, माइनस A और प्लस A, तो ये 0 और ये भी 0। तो देखो लिख दो इसको, बराबर ABC, और ये 0 और ये 0, C और C 2C, ये लिखा है। और देखो ये 0 ये 0, C और C 2C। अब इसको लिख लो जैसे कि तैसे, R2 R3, A माइनस B और प्लस का C, A माइनस B और प्लस का C, A माइनस B और प्लस का C, और R3 में क्या है, A B माइनस C, A B और माइनस C। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, 2 0 आ गए, 2 0 आ गए तो R1 से प्रसार कर दो, क्योंकि 2 0 आ गए तो 2 ये लिखने नहीं पड़ेंगे। R1 से प्रसार करने पर, R1 से प्रसार करने पर देखो बराबर A B C, ये तो पहले से चल रहा है आगे गुणांक में। R1 ये है, प्रसार आप जानते हो 0, और इसके साथ कुछ भी आएगा वो तो 0 हो जाएगा, तो कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, 0 और माइनस ये 0, इसके साथ ये और ये गायब हो जाएंगे, कुछ भी आएगा वो 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं। प्लस क्या बचा 2C। अब इसको देखो आप, 2C, ये संगत रो ये गायब, संगत कॉलम ये गायब, अब आपको क्या बच रहा है, संगत रो संगत कॉलम गायब हो गए, A माइनस B, A और B। अब इनका आपस में गुणा होगा, देखो गुणा कैसे होगा, A का B से करेंगे तो AB, बीच में एक माइनस आता है, A का B से करेंगे तो AB, और एक माइनस ये है तो माइनस AB। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, ABC, ये 0 0 है, इनको हटा दो, यहाँ पे ध्यान दो, 2C, और कोष्टक में देखो AB, माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस का AB, AB और AB क्या हो जाएगा 2AB और C वर्ग। देखो 2 आगे लिख लिया, AB लिखा है, C और C का गुणा करेंगे C वर्ग, गुणा AB और AB क्या हो जाएगा 2AB, 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, A का A से करेंगे तो A वर्ग, B का B से करेंगे तो B वर्ग, और C वर्ग यहाँ है। यही आपका RHS है कि नहीं है? यही आपका RHS था, यही आपको लगाना, 4A वर्ग B वर्ग C वर्ग।
4 ए वर्ग बी वर्ग सी वर्ग। बोलो कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिख देना। सवाल नंबर 8 का पहला सवाल 1 1 1 ए बी सी ए वर्ग बी वर्ग सी वर्ग 1 1 1 ए बी सी ए वर्ग बी वर्ग सी वर्ग। आपको लाना है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो ये आपका LHS है। ये क्या है? आपका LHS। ये आपका RHS है। ये लाना है आपको, अभी ध्यान मत दो। तो देखो यहाँ से शुरू करेंगे। देखो 1 1 ये बराबर मिल रहा है, तो इसमें जब ये बराबर होता है तो इसको क्या है, आपस में घटा लेते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, ये 0 हो जाता है। एक में से एक जाएगा 0, फिर एक में से एक जाएगा तो फिर 0, 2 0 आ जाते हैं। तो तीसरा रो जो बचता है, जैसे कॉलम बचेगा, ये इस कॉलम में 2 0 हो जाएंगे, तो इसी कॉलम से प्रसार कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने किया था इस सवाल में, R1 से प्रसार करने में, क्योंकि R1 में 2 0 थे तो कुछ करना नहीं पड़ा गुणा भाग, तो ये क्या शॉर्ट हो जाता है। तो ये 1 1 लिखा है, इसको घटा दो सीधे। R1 में से R2 घटाओ, R2 में से R3 घटाओ, 2 0 आ जाएंगे। संक्रिया लगा दो। R1 में R1 माइनस R2 और R2 में R2 माइनस R3। समझ में आ रहा है? अब देखो R1 में से R2 घटाएंगे, तो आपके सामने लिखा है, ध्यान से देखो बस। एक में से एक जाएगा तो 0, ए में से बी घटाएंगे तो ए माइनस बी, ए वर्ग में से बी वर्ग घटाएंगे तो ए वर्ग माइनस बी वर्ग। ये काम हो गया, R1 माइनस R2 हो गया। अब ये काम करना है R2 माइनस R3, तो एक में से एक जाएगा तो 0, बी में से सी घटाएंगे बी माइनस सी, बी वर्ग में से सी वर्ग घटाएंगे तो बी वर्ग माइनस सी वर्ग। क्या बचा है? 1 सी और सी स्क्वायर बचा है। अब आप देखिए ए माइनस बी ऊपर से कॉमन आ रहा है R1 से, और R2 से बी माइनस सी कॉमन आ रहा है। तो देखो अभी नहीं दिख रहा होगा, तो अभी एक लाइन और बढ़ा देते हैं तो दिख जाएगा। 0 ए माइनस बी, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए प्लस बी ए माइनस बी। 0 बी माइनस सी और बी प्लस सी और बी माइनस सी, और तीसरी रो क्या है, 1 सी स्क्वायर। तो R1 से ए माइनस बी, R2 से बी माइनस सी को वेंस्ट लेने के बाद R1 से ए माइनस बी, R2 से बी माइनस सी वेनेस्ट लेने के बाद देखो ए माइनस बी अगर आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी, और कॉमन ले लिया R1 से, और बी माइनस सी R2 से कॉमन ले लिया। और आप ध्यान से देखो R1 से ए माइनस बी कॉमन लिया है तो ये 0 तो 0 ही रहेगा। ए माइनस बी यहाँ से कॉमन लिया है तो क्या आएगा यहाँ पर 1, ए माइनस बी यहाँ से कॉमन लिया हट जाएगा, क्या बचेगा ए प्लस बी माइनस सी कॉमन लेंगे 0, यहाँ पर क्या आएगा 1, यहाँ बी माइनस सी कॉमन ले लेंगे बी प्लस सी, क्या आएगा 1 सी, और यहाँ पर सी स्क्वायर। दिख रहा है? अब देखो वही काम करेंगे, C1 से प्रसार कर दो। क्यों करेंगे C1 से प्रसार? क्योंकि इसमें 2 0 हैं, तो दो बार गुणा भाग नहीं करना, गुणा नहीं करना पड़ेगा, खोलना नहीं पड़ेगा। C1 से प्रसार करने पर, C1 से प्रसार करने पर ए माइनस बी माइनस सी, ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ये तो आगे कॉमन है, ए माइनस बी और बी माइनस सी, ए माइनस बी और बी माइनस सी। इसमें 2 0 हैं तो 0 और माइनस 0। ये माइनस 0 क्यों लिखते हैं? क्योंकि सारे में प्लस माइनस चलता है ना, आपको पता होगा। जैसे ये यहाँ पे प्लस, तो इसके संग जो भी आएगा वो सब 0 हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे, फिर माइनस और फिर प्लस, यानी प्लस का 1। क्या लिखेंगे? प्लस का 1। अब देखो 1, अब इसके साथ क्या होगा, 1 के साथ वाली रो ये है 1 सी इसका, ये गायब हो जाएगी। साथ वाला कॉलम 0 0, ये गायब हो जाए। अब ये बचा है, इसका आपस में गुणा करो। एक का गुणा बी प्लस सी से करें बी प्लस सी, एक का गुणा ए प्लस बी से करें कि ए प्लस बी। बीच में माइनस आता है, यानी बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, बी प्लस सी
इसको छोटा कोष्ठक बना लो, बी प्लस सी और माइनस ए प्लस बी, मझला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक, जिसमें माइनस का गुणा करना है इसलिए। अब आप देखिए ध्यान से, ए माइनस बी और बी माइनस सी, ये तो आगे चल रहे हैं गुणांक में। ये 0 0 है, इनको हटा दो, इनको जोड़ने घटाने से कोई अंतर नहीं आता है। एक का गुणा करें कोई अंतर नहीं आएगा, इसको भी हटा दो, बी प्लस सी और माइनस का गुणा करें माइनस का ए और माइनस का बी, बी से बी कट गया, क्या आ गया आपके सामने, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये आपका RHS है। तो कोई दिक्कत हो तो बताओ, देखो इधर बोलो, ये आपका RHS है, ये लगा। सवाल नंबर 8 का दूसरा, 1 1 1 ABC AQ BQ CQ, 1 1 1 ABC AQ BQ CQ, इसके बराबर हमें क्या करना है, A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और साथ में ये और है ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो बच्चों, ये तो RHS हमें लाना है, इस पर अभी ध्यान न दो, इस पर ध्यान दो, ये आपका LHS है, यहाँ से आप हल कर लो। तो देखो आपको दिख रहा है 2 बार 1 1 आ गया, तो वही काम करेंगे, C1 में से C2 0 और C2 में से C3, ये भी 0, तो संक्रिया लगा दो आप, C1 में से C2 घटा दो और C2 में से C3 घटाओ, ठीक है बच्चों। तो देखो ध्यान से, C1 में से C2 घटाएंगे, 1 में से 1 गिर जाएगा 0, A में से B घटाएंगे तो A माइनस बी, AQ में से BQ घटाएंगे AQ माइनस BQ, और ये काम हो गया पहली वाला। और C2 में से C3 घटाएंगे, 1 में से 1 घटाएंगे 0, B में से C घटाएंगे B माइनस C, BQ में से CQ घटाएंगे BQ माइनस CQ, इसको जैसा का तैसा 1 CQ, ठीक है बच्चों। अब आप ध्यान से देखो, AQ माइनस BQ, इसको पहले आप खोल लो, इसका सूत्र आपको याद होगा, नहीं है तो याद कर लेना, मैं अभी लिख देता हूँ। देखो 0 A माइनस बी, इसका सूत्र देखो AQ माइनस BQ का क्या होता है, A माइनस बी और A वर्ग प्लस AB प्लस B वर्ग, ये होता है। ये आपको याद नहीं है तो लिख लेना। अब ऐसे इसको देखो 0 B माइनस सी, इसी सूत्र से इसको बनाओ, क्या हो जाएगा B माइनस सी, B वर्ग प्लस BC प्लस C वर्ग, यही होगा। और तीसरे कॉलम में क्या है 1 CQ, ये चल रहा है। अब आप ध्यान से देखो, पहले कॉलम में से A माइनस बी कॉमन है, दूसरे कॉलम में से B माइनस सी कॉमन है, तो C1 से A माइनस बी कॉमा C2 से B माइनस सी, वेनिस्ट लेने पर तो क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से, A माइनस बी कॉमन ले लिया हमने C1 से और B माइनस सी कॉमन लेंगे हम C2 से। तो पहले आप C1 में देखो, A माइनस बी कॉमन ले लिया, 0 में तो कुछ भी भाग दो वो तो 0 का 0 ही रहता है। A माइनस बी कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, बराबर की संख्या भाग देंगे 1 ही जाता है। A माइनस बी ये कॉमन ले लिया तो ये संख्या बच जाएगी, A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। तो देखो बच्चों, C1 से A माइनस बी कॉमन आ गया, अब C2 से B माइनस सी कॉमन लेंगे, C2 आपका ये है तो 0 में भाग देते हैं तो 0 तो 0 ही रहता है, 0 में तो कोई अंतर आता नहीं है। और यहाँ से B माइनस सी में से B माइनस सी कॉमन लेंगे तो 1, यहाँ से B माइनस सी कॉमन लेंगे तो ये हट जाएगा, B वर्ग प्लस BC प्लस C स्क्वायर, ये बचेगा B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बचा 1 CQ, समझ में आ रहा है। तो देखो बच्चों, ये आपका आ गया। अब आप चाहो तो यहाँ से प्रसार कर लो, लेकिन यहाँ से अगर आप प्रसार करोगे आपको RHS में ये लाना है, C माइनस ए भी चाहिए और A प्लस बी प्लस सी भी चाहिए। तो यहाँ से आप थोड़ा सा जटिल हो सकता है, तो थोड़ा सा सरल करने के लिए एक काम करो, आप C1 में से C2 घटा दो, तो 1 में से 1 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। एक संक्रिया और लगा दो, C1 में संक्रिया लगा दो C1 माइनस C2,
तो देखो ए माइनस बी और बी माइनस सी, ये तो चल ही रहा है। अब 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। अब यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखना, चाहो तो आप यहाँ अलग से देखो, ए वर्ग प्लस ए बी प्लस बी वर्ग, ए वर्ग प्लस ए बी प्लस बी वर्ग, ये घटाएंगे इसको तो इन तीनों में क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस बी वर्ग माइनस बी सी माइनस सी वर्ग, तो बी वर्ग से बी वर्ग कट गया। अब क्या बचा आपके सामने, ए वर्ग प्लस ए बी और बी सी माइनस सी वर्ग, यही बचा है। तो इसको आप लिख लो, ए वर्ग प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी वर्ग, ठीक है। और C1 तो ये हो गया, संक्रिया लग गई। C2 और C3 में कुछ नहीं कर रहे, तो जैसा कि तैसे आ जाएंगे, 0 1 बी वर्ग प्लस बी सी प्लस सी वर्ग 1 सी और सी क्यू। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो इसमें और भी कुछ हो सकता है, ध्यान से देखो, ए वर्ग माइनस सी वर्ग लिख दें और इन दोनों में से बी कॉमन ले लें। तो देखो पहले इसको हम उधर लिख लेते हैं। देखो अच्छा, यही संख्या थी उस तरफ, उसको हमने इधर लिख लिया। अब देखो क्या करना है, ए माइनस बी और बी माइनस सी, ये तो बाहर चल ही रहा है। अब इसको देखो C1 में 0 0, ए वर्ग और सी वर्ग, इन दोनों को पास पास लिख लो, ए वर्ग माइनस सी वर्ग, और ये क्या लिखा है, ए बी माइनस बी सी। तो इन दोनों में आप बी कॉमन ले लो, क्या बचेगा, ए माइनस सी, और यहाँ पे क्या है, 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर 1 सी और सी की। तो ये देखो फिर वही सूत्र बन गया, ए वर्ग माइनस बी वर्ग, क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ पे लिख रहे हैं ए प्लस सी और ए माइनस सी। तो ए माइनस बी और बी माइनस सी, 0 0, ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, प्लस बी इंटू ए माइनस सी, 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर 1 सी सी क्यूब। समझ में आया? अब ए माइनस सी कॉमन है, आपको C1 से ए माइनस सी कॉमन ले लो, कॉमन दिख रहा है यहाँ पे ए माइनस सी। चलो एक लाइन और बढ़ाओ तब आपको अच्छी तरह दिखेगा, ए माइनस बी बी माइनस सी, 0 0, इन दोनों में से ए माइनस सी कॉमन ले लो, सॉरी यहाँ नहीं, ये और ये दोनों में से ए माइनस सी कॉमन आ जाएगा। तो ए माइनस सी अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर ए प्लस सी और यहाँ पर प्लस बी, और 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर 1 सी सी की। अब C1 से ए माइनस सी कॉमन ले लें, C1 से ए माइनस सी वेनिस्ट लेने पर, हिंदी में तो वेनिस्ट बोलते हैं, वेनिस्ट लेने पर, तो देखो ए माइनस बी बी माइनस सी और ए माइनस सी कॉमन लेंगे, 0 में कुछ भी भाग तो 0 रहेगा, ये भी 0 का 0 ही रहेगा, तो 0 0 और ए माइनस सी कॉमन लेंगे, तो इसको तो लिख लो, ध्यान ही नहीं रहा। और यहाँ पे क्या बचा, ए प्लस सी प्लस बी, 0 1, यहाँ क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ क्या है, 1 सी सी क्यू। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो R1 में 2 0 है, C1 में भी 2 0, आप चाहो तो R1 से प्रसार कर लो, आप चाहो तो C1 से प्रसार कर लो, बात एक ही है। R1 से प्रसार कर लो, R1 से प्रसार करने पर इन तीनों को लिख लो, ए माइनस बी बी माइनस सी और ए माइनस सी। R1 से प्रसार करेंगे, ये 0, ये 0 के साथ कुछ भी आए वो 0 हो जाएगा, फिर माइनस ये 0, इसके साथ भी कुछ भी आए 0 आए हो जाएगा, प्लस 1। अब इसको आप देखो, संगत कॉलम्स का ये है, संगत रो इसकी ये है, ये दोनों गायब हो गई।
अब ये बचा है 0 1 ए प्लस सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इनका आपस में कैसे गुणा होगा, इसका इससे, तो इसका 0 से गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा। ये पूरी संख्या का गुणा कहाँ होगा, 0 से। और इसका इससे होता है, बीच में क्या आता है, माइनस, तो ये तीनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का ए, माइनस का सी, माइनस का बी। अब देखो आप ध्यान से, ए माइनस बी माइनस सी और ए माइनस सी, ये देखो 0 0 और 1 का गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। ये 0 0 हटा दो, 0 0 को जोड़ने में कोई अंतर, जोड़ने घटाने में कोई अंतर नहीं आता है, ये 0 भी हट जाएगा। कुल मिला के आपका यह हो गया माइनस ए माइनस बी माइनस सी, क्रम से लिख दिया है हमने। अब देखो इनमें माइनस कॉमन आ रहा है, इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लो, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस सी, ये तीनों प्लस के हो जाएंगे, माइनस हमने कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लो तो इस बात का ध्यान रखना, बीच में माइनस मत लगाना, नहीं तो फिर ये पद अलग हो जाएगा। और बीच में अगर आप माइनस लगाने की इच्छा है तो फिर कोष्टक लगाना बड़ा वाला। अब देखो ये वाला जो माइनस है, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये वाला जो माइनस, ए माइनस बी और बी माइनस सी, ये तो आपके RHS में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये उल्टा है, ए माइनस सी है और आपके RHS में सिद्ध करना है वो सी माइनस सी है। तो इस माइनस का गुणा आप यहाँ पर कर दो तो ये सी माइनस ए हो जाएगा और आपका RHS आ जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका RHS आ गया और आपको यही सिद्ध करना था। सवाल नंबर देखिए आप 9। ये है आपका सवाल, x y z, x और y वर z वर, x वर y वर z वर, y z z x y, और इसके बराबर हमें ये लाना है x माइनस y माइनस z और z माइनस x और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो देखो बच्चों, ये RHS है, ये हमें लाना है। आप तो LHS पर ध्यान दो, वो अपने आप आ जाएगा। देखो अगर हम इसमें x का गुणा कर दें तो ये एक्स वाई जेड हो जाएगा, R1 में कर दें तो एक्स वाई जेड, इसमें y का गुणा कर दें तो ये एक्स वाई जेड हो जाएगा, इसमें z का गुणा कर दें तो ये भी एक्स वाई जेड हो जाएगा। उसके बाद तो एक्स वाई जेड कॉमन ले लेंगे। तो देखो ध्यान से, R1 में x का, R2 में y का तथा R3 में z का गुणा करने देखो R1 में आप x का गुणा करो, तो गुणा करेंगे तो भाग देना पड़ेगा, आपको बैलेंस बराबर करना है। तो पहले तो 1/x/y/z, ये तो आएगा ही आएगा। इन तीनों का आप गुणा कर रहे हो, बैलेंस बराबर करना है। गुणा एक रो में या एक कॉलम में होता है, एक रो में होगा, हम रो में गुणा कर रहे हैं। R1 में x का, तो इन तीनों में x का गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा x वर्ग, ये क्या हो जाएगा x की घात 3, ये क्या हो जाएगा x/z, ये क्या हो जाएगा y वर्ग, y की घात 3 x/z, तो ये z वर्ग, इसमें R3 में z का गुणा कर रहे हैं और z की घात 3 x/z। देखो C3 से x/z आप ओवेनिस्ट कॉमन ले लो, आप लिख दो C3 से x/z ओवेनिस्ट लेने पर x/z, ये कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा x/z। समझ में आया कि नहीं आया? ये और C1 C2 में कुछ नहीं कर रहे, जैसा का तैसा लिख दो, x वर्ग y वर्ग और z वर्ग क्यूब y क्यूब z। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो x/z कॉमन लेंगे तो 1 आएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे 1 आएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे 1 आएगा। समझ में आया कि नहीं है? ये क्या आपस में कट गया। ये आपका सवाल बचा है। अब देखो आप ध्यान से, दिख रहा है आपको एक 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 दिख रहा है। जब एक 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 दिख जाए तो सीधे सीधे घटा दिया करो। कॉलम में
तो रो में से घटा दो, R1 में से R2, R2 में से R3, अपने आप आ जाएगा। संक्रिया लगा दो, R1 में से R2 घटा दो और R2 में संक्रिया लगाओ, R2 माइनस R3। तो देखो ध्यान से, R1 और ये R2, तो क्या हुआ, x वर्ग माइनस वाई वर्ग। यहाँ पे क्या हुआ, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3, एक में से एक जाएगा तो 0, वाई वर्ग माइनस जेड वर्ग और जेड वर्ग वाई की घात 3 माइनस जेड की घात 3, ये आएगा वाई की घात 3 माइनस जेड की घात 3, और यहाँ एक में से एक जाएगा तो 0। R3 में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो R3 जैसा का तैसा आएगा, जेड वर्ग जेड की घात 3 प्लस 1, जेड वर्ग जेड की घात 3 और ये 1। अब देखो ध्यान से, ये इसका भी सूत्र होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। इसका सूत्र भी हमने देख लिया, ए क्यू माइनस बी क्यू का पिछले सवाल में। तो दोनों जगह सूत्र लगाए थे, यहाँ 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 चारों जगह। तो ये वर्ग वाला सूत्र क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। और ये क्या होता है, एक्स माइनस वाई, एक्स वर्ग प्लस एक्स वाई और प्लस वाई वर्ग। ये क्या होता है, वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड, एक बार प्लस एक बार माइनस। यहाँ पे क्या आएगा, वाई माइनस जेड, वाई वर्ग प्लस वाई जेड प्लस जेड वर्ग। समझ में आया। और तीसरी रो वो जैसी की तैसी आ जाएगी, जेड स्क्वायर जेड की घात 3 और 1। तो 1 के लिए तो ये कॉलम तो लिखा ही नहीं है, 0 0 1। समझ में आया। C1 C2 और ये C3। अब आप देखिए ध्यान से, R1 में R1 ये x माइनस वाई कॉमन है, 0 में से तो कॉमन आ ही जाएगा। वाई माइनस जेड ये R2 से कॉमन है, तो लिख दो R1 से x माइनस वाई और R2 से y माइनस जेड कॉमन, यानी वेनिस्ट लेने पर तो x माइनस वाई अगर आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा R1 से। तो पहले तो आप लिख लो, x माइनस वाई आपको कॉमन लेना है और y माइनस जेड। x माइनस वाई आपको R1 से कॉमन लेना है, ये कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई बचेगा। क्या बचेगा, x प्लस वाई। और यहाँ x माइनस वाई कॉमन आ गया, ये तो उंगली से दबा दो, ये बच जाएगा x वर्ग प्लस एक्स वाई प्लस वाई वर्ग, और यहाँ 0 का 0। ऐसे वाई माइनस जेड आपने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, वाई प्लस जेड। तो वाई प्लस जेड लिख लो, वाई प्लस जेड। वाई माइनस जेड कॉमन ले लिया तो ये आएगा वाई वर्ग प्लस वाई जेड प्लस जेड वर्ग, यहाँ क्या आएगा 0। और जेड वर्ग जेड की घात 3 और यहाँ क्या आएगा 1। समझ में आया। अब देखो दो जगह 0 0 आते हैं तो हम सीधा सीधा प्रसार कर देते हैं, पर इनको और ज़्यादा घटा लो तो देखो और सरल हो जाएगा। वाई से वाई कट जाएगा, ऐसे इसमें वाई वर्ग से वाई वर्ग कट जाएगा और 4 संख्या बचाएंगे। तो पिछले सवाल में जैसे कॉमन आया था वैसे कॉमन आ जाएगा। तो एक संक्रिया आप और लगा लो, R1 में से R2 घटा दो, संक्रिया लगा दो R1 में R1 माइनस R2, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, ये तो जैसे के तैसे आएंगे। एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड। अब देखो आप ध्यान से इधर देख लो, इसमें से हम इसको घटाएंगे तो वाई से वाई कट जाएगा, एक्स प्लस वाई तो प्लस किए, ये घटाएंगे इसको R2 को तो इन दोनों में माइनस आएगा, तो वाई से वाई कट जाएगा, प्लस माइनस क्या बचेगा एक्स माइनस जेड। तो यहाँ क्या लिखें हम R1 में एक्स माइनस जेड। अब आप इसको देखो, इसमें से इसको घटाना है, R1 में से R2 घटाना है। तो ये देखो यहाँ छोटे छोटे अक्षरों में लिख देते हैं, एक्स वर्ग प्लस एक्स वाई प्लस वाई वर्ग। इसको घटाएंगे, ये तीनों माइनस की हो जाएंगे, माइनस वाई वर्ग माइनस वाई जेड माइनस जेड वर्ग, प्लस माइनस का वाई वर्ग तो कट गया। और ये जो 4 संख्या बचेंगी इनको हम इधर ले लेंगे, क्या है एक्स वर्ग प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड वर्ग, एक्स वर्ग प्लस एक्स वाई
एक्स वर्ग प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड वर्ग। और यहाँ क्या है, जीरो दिख रहा है आपको, R1 में ये जीरो है, इसको लिख लो जी। और R2 R3 में हमने कोई काम नहीं किया हो तो उसको जैसा का तैसा लिख लो, वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। अगली बार पहले उतार लिया करेंगे उधर, तो बार बार पलटना नहीं पड़ेगा। वाई प्लस जेड और वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। और नीचे क्या है, जेड वर्ग जेड क्यूब 1, जेड वर्ग जेड क्यूब और 1, यहाँ पे जीरो है। तो देखो बच्चों अगली बार से उतार लेंगे तो बार बार नहीं पकड़ना पड़ेगा। एक्स माइनस वाई, इस लाइन में देखो, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, ये दोनों हैं। अब आप देखो एक्स माइनस जेड, इन दोनों में बाई कॉमन है तो बाई कॉमन ले लो, क्या बचेगा एक्स माइनस जेड। और इसको ध्यान से देखो, ए वर्ग माइनस बी वर्ग हो गया, तो क्या होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक्स प्लस जेड और एक्स माइनस जेड। समझ में आया कि नहीं? यहाँ जीरो लिखा है तो जीरो का जीरो। इस दूसरी रो को जैसे का तैसा लिखो, वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये जीरो का जीरो, और जेड स्क्वायर जेड की घात 3 और 1। समझ में आया क्या? अब देखो एक्स माइनस जेड, अभी एक्स माइनस जेड पहले यहाँ कॉमन ले लो फिर बाद में कॉमन लेंगे। तो क्या है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, ये क्या लिखा है एक्स माइनस जेड। इन दोनों में से एक्स माइनस जेड कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा वाई, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा जेड। ये क्या है जीरो का जीरो, वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर जेड की घात 3 और 1। अब देखो एक्स माइनस जेड R1 से कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस जेड और जीरो में भाग चला ही जाएगा। तो R1 से एक्स माइनस जेड वेनिस्ट लेने पर तो देखो बच्चों एक्स माइनस जेड कॉमन लेंगे, ये दोनों तो चल ही रहे हैं साथ साथ, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पे 1, या एक्स माइनस जेड कॉमन ले लेंगे, वाई प्लस एक्स प्लस जेड, यहाँ क्या बचेगा जीरो, वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर और जेड की घात 3 और 1। समझ में आया? अब आप मेरे ख्याल से प्रसार कर लो, दो जीरो हैं तो C3 से आप प्रसार करो, C3 से, ये दो जीरो हैं तो यहीं से फ़ायदा होगा, C3 से प्रसार करने पर देखो इन तीनों को लिख लो, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड, और C3 से प्रसार करेंगे तो यहाँ से प्लस माइनस प्लस जीरो, ये तो प्लस का है, और जीरो के साथ कुछ भी आया जीरो उसको छोड़ दो, माइनस प्लस फिर माइनस, तो ये भी जीरो, इसके साथ कुछ भी आया छोड़ दो। अब क्या है 1, तो प्लस 1। इसको देखो, ये संगत रो ये गायब हो गई, संगत कॉलम 0 0 ये गायब हो गए, ये चार संख्या बची, इनका आपस में कैसे गुणा हुआ, एक का इससे होगा वाई वर्ग प्लस वाई जेड प्लस जेड वर्ग से, तो क्या आ जाएगा वाई वर्ग प्लस वाई जेड प्लस जेड वर्ग, और वाई प्लस जेड का गुणा होगा इससे। अब ये गुणा आप अलग से कर लो तो ठीक रहेगा, वाई प्लस जेड का गुणा एक्स प्लस वाई प्लस जेड से करना है, तो ये गुणा हम अलग से कर लेते हैं, वाई प्लस जेड का गुणा एक्स प्लस वाई प्लस जेड से करना है। देखिए वाई का गुणा इन तीनों से करो तो एक्स वाई
प्लस वाई वर्ग प्लस वाई जेड। अब जेड का गुणा इन तीनों से करो, एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड वर्ग। तो ये आपस में कोई संख्या है सजाती पद एक्स वाई? नहीं है, ये वाई जेड है, वाई जेड और वाई जेड है, वाई जेड। तो देखो एक्स वाई प्लस वाई वर्ग वाई जेड 2 टाइम्स वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस जेड वर्ग, ये संख्या बन रही है। देखो ध्यान से, वाई प्लस जेड का एक्स प्लस वाई प्लस जेड से करते हैं। और आप जानते हो सारणी में जब हम इसको खोलते हैं तो ये तो प्लस में आता है, बीच में माइनस आता है, यानी बीच में क्या आएगा माइनस। और ये सभी संख्याएं कैसी हैं? प्लस की हैं, तो इन सब में माइनस आएगा, माइनस एक्स वाई माइनस वाई वर्ग माइनस एक्स वाई माइनस वाई वर्ग माइनस 2 वाई जेड माइनस 2 वाई जेड माइनस एक्स जेड और माइनस जेड वर्ग। एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और एक्स माइनस जेड। ये 0 0 हटा दो, जोड़ने में कोई अंतर नहीं आता, एक का गुणा करने में कोई अंतर नहीं आता, एक को भी हटाओ मत लिखो। अब देखो सीधी सीधी संख्या को देखो, वाई वर्ग से वाई वर्ग कैंसिल हो गया, क्या बचा? जेड वर्ग से जेड वर्ग प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस का एक्स वाई और 2 वाई जेड माइनस का 1 वाई जेड प्लस का है, तो क्या हो जाएगा? माइनस का वाई जेड और माइनस का एक्स जेड। ये आपको चाहिए भी। देखो ये माइनस है, आपको जो RHS निकालना है उसमें प्लस है, तो ये माइनस आप कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे तो आगे लिखना, बीच में मत लिखना, बीच में लिखो तो फिर कोष्टक में लिखना। तो माइनस कॉमन ले लो, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और एक्स माइनस जेड, तो ये तीनों प्लस की हो जाएंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तीनों प्लस की हो गई। अब ये जो माइनस है इसका गुणा यहाँ पे कर दो, तो आपका RHS मिल जाएगा और ये सीधा हो जाएगा, जेड माइनस एक्स हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और क्या हो जाएगा? जेड माइनस एक्स, और ये प्लस में है ही, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आपका RHS, यही आपको लाना था। देखो इधर यही लिखा है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये हो गया आपका सवाल नंबर 9। आप देखिए सवाल नंबर 10, बहुत बड़ी प्रश्नावली है। सवाल नंबर 10 मैं सिर्फ LHS लिख रहा हूँ, RHS तो अपने आप आ ही जाता है। एक्स प्लस 4 2x प्लस 2x, एक्स प्लस 4 2x 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 एक्स प्लस 4 2x 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 एक्स प्लस 4, समझ में आ रहा है? अब देखो आपको जो RHS लाना है उसमें 5x प्लस 4 लाना है, और 5x प्लस 4 ये है आपका RHS 5x प्लस 4 और इंटू 4 माइनस एक्स ही आर 2। तो देखो ये आपको दिख रहा है 5x प्लस 4 आ जाएगा, 2 2 4x और 1 एक्स इसको जोड़ेंगे तो 5। आप कॉलम में जोड़ दो तब भी यही आ रहा है, और रो में जोड़ेंगे तब भी 2 2 4 और 1 5। तो या तो आप रो जोड़ दो या कॉलम जोड़ दो, तो पहले तो आप रो में ही जोड़ दो। R1 में R2 और R3 दोनों को जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, 2x 4x और 1x 5x प्लस 4, 2 1 3 2 5x प्लस 4, 2 1 3 2 5x प्लस 4। जो बचा है R2 R3 जैसे कि तैसे लिख दो, 2x x प्लस 4 और 2x 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 x प्लस 4। अब देखो 5x प्लस 4 R1 से कॉमन ले लो, लिखेंगे आप लोग लिख देना, मैं लिख नहीं रहा, आपको बोल के बता देता हूँ। 5x प्लस 4 R1 से हम कॉमन लेंगे, R1 है तो 5x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, जो आपको RHS में यहाँ पे चाहिए भी थी, लिख के बताया। तो देखो R1 में क्या होगा? 1 1 1, तीनों जगह से कॉमन ले लीजिए। R2 R3 जैसे कि तैसे आ जाएंगे, 2x
एक्स प्लस 4 2x 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 एक्स प्लस 4। अब देखो तीनों एक 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 आ गए तो क्या करते हैं, इनको घटा देते हैं। C1 में से C2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, C2 में से C3 घटाएंगे एक और 0 हो जाएगा, 2 0 हो जाएंगे तो तीसरा जो बचेगा उससे प्रसार करते हैं। यही तरीका है सारणी का। तो देखो संक्रिया लगाओ आप, C1 माइनस C2, C2 में C2 माइनस C3, तो देखो 5x प्लस 4, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 2x में से इसको घटाएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखो 2x लिखा है ये, इसको घटाएंगे यानी ये दोनों माइनस की हो जाएंगे, माइनस का x और माइनस का 4, 2x में से एक x जाएगा तो एक x धन का और माइनस का 4, समझ आया। और ऐसे ही 2x में से 2x जाएगा तो ये 0। अब देखो 1 C2 में से C3 घटाना है, 1 में से 1 जाएगा तो 0, x प्लस 4 में से 2x घटाएंगे, x प्लस 4, 2x को घटाएंगे तो माइनस का 2x, तो क्या बचेगा यहाँ 4, 2x में से एक x जाएगा, माइनस की संख्या बढ़ी तो माइनस का चिन्ह आएगा और x, 4 माइनस x, 2x में से x प्लस 4 घटाएंगे, अभी भी घटाया तो क्या बचा x माइनस 4, समझ में आया कि नहीं आया। 2x में एक x जाएगा तो एक x, 4 को घटाएंगे माइनस का 4, 1 2x और x प्लस 4, समझ में आया कि नहीं आया। अब आप R1 से प्रसार कर दो, इसमें भी 2 0 है, C1 में भी 2 0, जो जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ से प्रसार कर लो। अब मैं तो R1 से कर देता हूँ, R1 से प्रसार करने पर, R1 से प्रसार करने पर, तो R1 से आप प्रसार करोगे, देखो ध्यान से 5x प्लस 4, ये तो चल ही रहा है कोष्टक, ये 0 है, इसके साथ वाली सब संख्याएँ 0 हो जाएंगी, माइनस 0 इसके साथ वाली सब संख्याएँ 0 है। अब 1, इसको देखो संगत कॉलम गायब, संगत रो ये गायब, क्या बचा आपके सामने ये, इसका इससे गुणा करेंगे, दोनों एक जैसी संख्या है तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 का वर्ग, और बीच में आता है माइनस, एक मंजिला पुस्तक लगा लो, इसका इससे गुणा करेंगे x माइनस 4 का वर्ग, बीच में क्या आता है माइनस, 0 का इससे गुणा करेंगे तो 0, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो 5x प्लस 4, ये 0 0 हटा लो, जोड़ने पे कोई अंतर नहीं आता, एक का गुणा करने पे कोई अंतर नहीं आता, इसको भी हटाओ, क्या बचेगा x माइनस 4 का वर्ग, यह आपका RHS। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देखो 10वें का दूसरा, ये तो 10वें का पहला, 10वें का दूसरा, बाई प्लस के बाई और बाई प्लस के बाई प्लस के, ये लाना है आपको, के वर्ग बिल्कुल ऐसा ही है, 3y प्लस के, ये लाना है आपको, बिल्कुल ऐसा ही आपको दिख रहा है। देखो या तो आप रो जोड़ दो तो 3y प्लस के आ जाएगा, तीनों में 3y प्लस के 3y प्लस के 3y प्लस के, या कॉलम जोड़ोगे तब भी आ जाएगा। तो रो ही जोड़ना, सबसे पहले LHS ले लो, ये RHS है, इसको भी हटा दो, LHS पे ध्यान दो, तो क्या होगा R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको आप जोड़िए, तो देखो ध्यान से बाई 2y और एक 3y प्लस के, ऐसे यहाँ पे 3y प्लस के, ऐसे यहाँ पे 3y प्लस के, और R2 और R3 में हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो जैसा का तैसा लिख दो, बाई प्लस के और बाई प्लस के, और इसको हम उदाहरण लिख लेते हैं पहले, तो बार बार पलटना नहीं पड़ेगा, तो सवाल को हल करेंगे। देखो बच्चों, इसको हमने इधर लिख लिया है, ये संख्या इधर लिखिए, जैसी की तैसी लिख लेंगे, ये बाई प्लस जेड नहीं है, बाई प्लस के है, लिखने में गलती हो, तो ये संख्या पूरा का पूरा जैसा का तैसा हमने इधर लिख लिया। अब इधर हल करेंगे,
इधर आपको दिख रहा है R1 से 3y प्लस के कॉमन ले लो, लिख देते हैं इसको। R1 से 3y प्लस के कॉमन या उभयनिष्ठ लेने पर तो 3y प्लस के कॉमन ले लो, 3y प्लस के 1 1 और 1 क्या आएगा, बाई प्लस के और बाई प्लस के, समझ में आया। अब देखो वही हो गया 1 1 1, तो क्या करते हैं C1 से C2, C2 से C3, 2 0 हो जाएंगे। C1 में संक्रिया लगाओ, C1 माइनस C2, C2 में संक्रिया लगाओ, C2 माइनस C3, तो क्या हो जाएगा 3y प्लस के, और देखो एक में से एक जाएगा तो 0, बाई माइनस बाई, तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा और घटाएंगे तो ये दोनों माइनस के होंगे, तो बाई से बाई तो कैंसिल हो जाएगा, के माइनस का होगा तो वो बच जाएगा। बाई में से बाई जाएगा तो ये फिर 0, एक में से एक जाएगा तो ये 0, बाई प्लस के में से बाई घटाएंगे तो बाई से बाई कट जाएगा, प्लस माइनस का क्या बचेगा के, और बाई में से बाई प्लस के घटाना यानी ये दोनों माइनस के हो जाएंगे तो बाई से बाई कट जाएगा, माइनस का के, यहाँ क्या बचा 1 बाई प्लस के। R1 से प्रसार कर दो, R1 से प्रसार करने पर तो देखो 3y प्लस के प्रसार करेंगे, ये 0 है, 0 के साथ वाली सारी संख्या 0 प्लस फिर माइनस, ये 0 के साथ वाली सारी संख्या 0 और 1। इसमें देखो ये संगत कॉलम गए, संगत रो गए, क्या बची ये 4 संख्या बची, माइनस के 0 के और माइनस के, तो इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, माइनस के का माइनस के से होगा तो के बार, बीच में माइनस आता है, 0 का के से होगा तो 0, तो 3y प्लस के, 0 को जोड़ने घटाने कोई अंतर नहीं आता, हटाओ, 1 का गुणा करने में कोई अंतर नहीं आता, हटाओ, क्या बचा के बार में 0 जाएगा तो वही के बार, और ये आपका RHS है, हमने उधर लिख के बताया था, प्रूव हो गया।